रोज के काम 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 की ही सबको टेंशन है, हर लेडीज को बस रोज के काम, सुबह काम शाम को काम, रात को सोती भी है तो सुबह के काम की टेंशन पहले हो जाती है। तो हर किसी का यही है, मेरा भी यही रहता है कि रात को सोते सोते भी सुबह क्या करना है, मैं सारी प्लानिंग रात को ही करके सोती हूँ ताकि सुबह मुझे किसी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े। तो चलिए आज की टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ सभी आपको पसंद आएंगी और काम आएंगी। तो फर्स्ट है कि चावल को लेकर, चावल जैसे हम लोग स्टोर करते हैं और इकट्ठा हम लोग चावल लेके रखते हैं, तो ना आजकल बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में कीड़ा लगने की टेंशन रहती है, और इसके लिए हम लोग कुछ घरेलू उपाय ही करते हैं क्योंकि ये खाने वाली चीज़ों में केमिकल या कीटनाशक डालना अच्छा नहीं होता, और डालना भी नहीं चाहिए। जितना हो सके नेचुरल या घर की चीज़ों से ही हम अगर इनको बचा सकते हैं अपने अनाज को, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे तेज पत्ता होता है, तेज पत्ता हम लोग मसाले की तरह यूज़ करते हैं। तो तेज पत्ते को क्या करना है कि इसके अंदर हमें चावल में डाल देना है, 2 से 4 पत्ते डाल देना है। इससे कीड़ा भी नहीं लगेगा और इसमें मॉइस्चर भी नहीं बनेगा, और चावल आपका आराम से सही चलेगा। अगला टिप्स है, जैसे ये चॉकलेट के आते हैं, जैसे चॉकलेट के बड़े बॉक्स आते हैं ना, उसमें अलग अलग चॉकलेट रखी हुई होती हैं, और ऐसी पैकेजिंग में आता है, उसके अंदर ऐसी ट्रे टाइप की होती है, इसमें अलग अलग चॉकलेट्स होती हैं। तो ये आया था बच्चों के लिए, तो मैंने इसको एक ऑर्गेनाइजर की तरह बनाया है जिससे कि सारी चीज़ें एक जगह पर मिल भी जाएंगी और बिखरेंगी भी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इधर उधर रख के हम ही खुद भूल जाते हैं कि कहाँ रखा हुआ है। अब ये रहेगा कि इसमें रख दूंगी तो चीज़ें सामने दिख भी जाएंगी एक साथ, और इधर उधर खोने का डर भी नहीं रहेगा, और फेंकी गिरी हुई चीज़ें फिर अच्छी भी नहीं लगती है बिखरी बिखरी। तो इससे ये होगा कि इस ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बनाया है इसमें सब चीज़ आ जाएगी, और इसको मैं अच्छे से चाहे अलमीरा में रखो या ड्रेसिंग टेबल कहीं भी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हमें मिलती नहीं है एंड टाइम पे, हमें जैसे छोटे क्लेचर हो गए, रबर बैंड हो गई, या गले में पहनने का है, या जूड़ा पिन, कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें चीज़ें रख रही हूँ, और फिर उसको मैं किसी कोई बॉक्स हो या आप अ, इसके ऊपर पॉलीथीन की एक शीट लगा के, टेप लगा के भी आप इसको ऐसे रख सकते हो। तो देखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें एक साथ मिल भी जाती हैं, बार बार ढूंढने का टेंशन भी खत्म हो जाता है। तो ये था एक बॉक्स था, इसमें बेटी की ड्रेस आई हुई थी, तो यही था बॉक्स। तो इसमें मैं इसको रख दूंगी क्योंकि ये ढक्कन वाला है बॉक्स। तो और जितना स्पेस इसमें बचेगा, थोड़ा और सामान मेरा आ जाएगा इसमें। और ये देखिए पूरा अच्छे से देखने में भी अच्छा लग रहा है और पूरा ऑर्गेनाइज दिखेगा। और जो बॉक्स है वो भी मेरा यूज़ हो गया है, क्योंकि वैसे तो हम इसे कबाड़ में ही डाल देते हैं, पर मैंने इसको इस तरह से यूज़ करके अपना जो सामान है उसको सब सामान जो बिखरने वाला है छोटा छोटा एक जगह में रख दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगला है, जैसे उम्र के साथ साथ नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, आजकल तो बच्चे बच्चों को चश्मा लग गया है, और बड़ों का तो क्या ही कहें। तो जैसे होता है ना, सुई में धागा डालने में सबको बहुत दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती है। तो इसका क्या हम करेंगे, क्योंकि सुई में धागा डालना भी एक बहुत ज़्यादा मतलब उलझन वाला काम है। सुई में धागा डालने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और आंखों में दर्द भी होता है। इसलिए क्या करना है कि जैसे दवा के हमारे यहाँ रैपर पड़े ही होते हैं, सभी के पास होते ही होते हैं, तो हमें क्या करना है, एक पतली सी स्ट्रिप्स काट लेनी है इसकी, और उसमें एक छोटा सा बारीक सा कट लगा देना है जिसमें हम धागा फंसा सकेंगे। तो ये देखिए इसको मैं बना रही हूँ। अब इसको हम बिल्कुल इसका जो पॉइंट है जो सुई में जाएगा उसको बिल्कुल बारीक करना है, और छोटी कैंची की मदद से इजीली कट भी हो जाता है, और छोटा सा बीच में एक कट लगा देना है। तो देखिए ऐसे तो सुई में धागा डाला नहीं जाता है। और ये देखिए अब ये रैपर जो है दवा का, इससे देखना आप कितने आराम से बिना टाइम लगे एकदम से धागा चला जाएगा, और बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है आपको। ये देखिए सुई में धागा इतने आराम से चला जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा इसका एक टूल बना सकते हैं हम दवा के रैपर का। तो ये देखिए, और इसको आप फिर संभाल के रख दीजिए, दोबारा भी काम आ जाएगा। और मिलने को बाजार में भी मिलते हैं ऐसे टूल जो सुई में धागा डालते हैं। जब हम घर में ऐसे चीज़ों से जुगाड़ लगा सकते हैं तो पैसा वेस्ट करके क्या फ़ायदा, उस पैसे को किसी और चीज़ में हम यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए सुई में धागा डालना भी आसान काम हो गया है, तो ये भी आपको पसंद आएगा।
तो बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। नेक्स्ट है नेल पेंट लगाना। सभी को पसंद है और मुझे भी पसंद है। कई बार होता है कि मेरा मन होता है पर कभी टाइम नहीं होता, कभी मैं भूल जाती, और जब मन करेगा और टाइम भी होता है और उस टाइम पे उस टाइम पे नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है, तो बीच इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास डीओ या परफ्यूम होता है उसको हम पहले नेल्स में अच्छे से स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो बाकी की नेल पेंट है वो लूज पड़ जाएगी, और फिर इसको हल्के हल्के रब करके हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद एक सूखे कपड़े से हम इसको अच्छे से पोंछ लेंगे कि मॉइस्चर ना रहे फिंगर में। और ये देखिए इससे बहुत आराम से निकल जाती है आपको बिल्कुल भी। मेरे पास 2-1 महीने से नेल पेंट रिमूवर है ही नहीं, और मैं इसी जुगाड़ से अपना काम चला रही हूँ। और मुझे भी लगता है जब इससे काम हो रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि एक्सपायरी डीओ वगैरह हमारे पास पड़े रहते हैं और चीज़ों में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये यूज़ में हम ले लेते हैं। तो ये देखिए एकदम से सारी नेल पेंट मेरी निकल गई है। अब मैं इसको जो दूसरी नेल पेंट है इसको अप्लाई करूंगी। और इसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे हम लोग नेल पेंट लगाते हैं ना, कई बार होता है कि नेल पेंट होती है हमारी स्किन पे लग जाती है और निकलने में बहुत दिक्कत होती है, रगड़ना पड़ता है और पेन भी होता है रगड़ने में। तो इसके लिए हम क्या करना है, जैसे वैसलीन होती है, वैसलीन को हमें अपनी फिंगर के चारों तरफ लगा लेना अच्छे से। सारी फिंगर्स में हम लगा लेंगे फिंगर की मदद से, या एयरबड जो भी आप यूज़ करें। और ऐसे लगा के उसके बाद हमें नेल पेंट अप्लाई करनी है अपने नेल्स में। इसमें जो नेल पेंट हमारी स्किन में लग जाती है वो सूखेगी नहीं, और एकदम से जैसे किसी कपड़े से या टिश्यू से हम उसको रिमूव करेंगे तो एकदम से निकल जाएगी और सूखेगी नहीं स्किन में। और ये क्योंकि जो वैसलीन है इसको जमने नहीं देगी और रिमूव करने में एकदम आसानी होगी, और ये नेल पेंट लगाने में भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आएगी, और आप भी कोई ना कोई तो आप इसे भी यूज़ करते ही होंगे। कईयों को पता भी होगा और कईयों को नहीं भी पता होगा। जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिए। इससे क्या होगा कि अगर थिनर नहीं भी है तो भी आपका काम बन जाएगा। थिनर लाने का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, और नेल पेंट आप आराम से रिमूव करके लगा भी लोगे। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं काम को आसान करना और पैसा सेव करते ही हैं, वो तो आप भी देख ही रहे हैं। तो कैसी लगी ये टिप मेरी, आप प्लीज़ बताना कमेंट करके बताना कि कैसे लगी। और ऐसी जब से मुझे पता चला है मैं इसी तरह से रिमूव करती हूँ। अगली टिप्स है, जैसे हमारे यहाँ बाहर से खाना आता है, ऑनलाइन हम लोग कुछ मंगाते हैं तो उसमें टिश्यू पेपर आते हैं। तो टिश्यू पेपर इतने हो जाते हैं कि ना कई बार इनको फिर मैं तो इनको रख देती हूँ अगर यूज़ नहीं होते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि टिश्यू पेपर पहले से मंगा के रखे हुए होते हैं और फिर इनका क्या करना, तो मैं इनको आराम से सारे एक जगह पे इकट्ठा कर देती हूँ, और इकट्ठा करने के बाद इसको एक पॉलीथीन में कवर करके मैं इसको किसी बॉटल या कुछ भी अगर खाली डब्बा मुझे मिलता है तो उसमें रख देती हूँ। पर मेरे पास एक बॉटल का जार था जो बच्चे यूज़ नहीं करते और कुछ यूज़ था नहीं इसका, तो मैंने इसी में फ़िलहाल डाल दिया है, और जब ज़रूरत पड़ेगी इसी में से निकाल के फिर से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है, जैसे नेल पॉलिश तो लगा ली हमने, नेल पेंट वगैरह लगा के क्या होता है कि कई बार हमें जल्दीबाजी में कहीं जाना होता है तो एकदम ड्राई हो नहीं पाती, और कपड़े पहन लेंगे तो कपड़ों में भी लग जाती है कई बार। तो हम क्या करेंगे, फ्रिज में से या तो हम एकदम से फ्रिज का ठंडा पानी लेंगे, या थोड़ी सी आइस लेके एक बाउल में डाल के और उसमें अपनी फिंगर को डिप कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी आप देखेंगे नेल पेंट पूरी ड्राई हो जाएगी और बिल्कुल भी चिप चिप नहीं रहेगी उसमें, और एकदम कपड़ों में भी नहीं छूटेगी, और बिल्कुल एकदम शाइन भी आ जाएगी, और बिल्कुल देर नहीं लगेगी सूखने में, और आपको जहाँ भी जाना है आराम से आप जा सकते हैं। ये देखिए इसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी चिप चिप वाला नहीं हो रहा है, एकदम से ड्राई हो गया है, और ये ट्रिक भी बहुत काम का है। तो मैं तो इन्हीं छोटे छोटे जुगाड़ लगा के छोटी छोटी सी टिप्स ट्रिक्स को फॉलो करके अपने काम आसान कर ही रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। कहीं ना कहीं आप भी कभी ना कभी तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करते होंगे अपने काम को आसान करने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती तो
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिए। और इसी के साथ वीडियो को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।